जनता में दिख रहा है, जनता का जो उत्साह आपको सामने नजर आ रहा है, ये उसी का प्रतिफल है। अच्छा, विपक्ष जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करता है, वो गठबंधन कर रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव? विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वो सारे वादे हमने पूरे किए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक जातवाद नहीं किया है, सारी जातियों को साथ लेके चल रहा है। ऐसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और मेरी पूरी ग्राम सभा उनके साथ है। बोलो जय जय श्री राम। सब गुंडा सुंडा सब खत्म। अखिलेश यादव कहते हैं हमेशा कि जो है भाजपा सरकार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनकी सरकार में था ना गुंडा राज भ्रष्टाचार। ये वो तो लगातार कहते हैं बुलडोजर चला देने वाली की सरकार है ये। नहीं तो ठीक तो है, बुलडोजर तो जरूरी है ना गुंडों पर चलना। क्या नाम है आपका? रामदेव सिंह। माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल एकदम ठीक है। 22 में बाइसिकल या फिर कमल? अरे नहीं, बाईसाइकिल नहीं, केवल कमल योगी जी। योगी जी, आखिर क्यों? क्यों? सब गुंडा सुंडा सब खत्म। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं हमेशा कि जो है भाजपा सरकार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनकी सरकार में था ना गुंडा राज भ्रष्टाचार। नहीं, वो तो लगातार कहते हैं बुलडोजर चला देने वाली की सरकार है ये। नहीं तो ठीक तो है, बुलडोजर तो जरूरी है ना गुंडों पर चलना। अच्छा, 35 साल के इतिहास में अभी तक यूपी में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, क्या इस बार इतिहास बदलेगा? हम लोग हैदराबाद विधानसभा से हैं। हैदराबाद में भी यही था कि कोई विधायक दोबारा नहीं जीतता, लेकिन हैदराबाद में भी टूट गया तो यहाँ भी टूटेगा। अच्छा, आज आप यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है? लोग मतलब विपक्ष हमेशा कहते हैं कि महंगाई चरम पर है और हमेशा किसान भी परेशान रहे इस सरकार से, विकास कुछ हुआ नहीं है। विकास तो बहुत हुआ है, विकास क्यों नहीं, विकास ही हुआ है। महंगाई, डीजल तो घट ही गया, पेट्रोल भी घट गया। ये तो चुनाव को लेकर बता रहे हैं कि लोग चुनाव आ रहा तो सरकार ने जो है मजबूरन उसको घटाया। नहीं, चुनाव की वजह से नहीं घटा है, चुनाव की वजह से नहीं घटा। क्या नाम है दादा आपका? प्रमोद तिवारी। क्या माहौल बनाए हैं आप इस बार? एकदम शानदार माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की जनता जो है वाह वाह कर रही है। इतने कार्यक्रम हुए हैं पार्टी ने दिए हैं सरकार ने, और लोगों के लाभ पहुँचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं और काम भी हो रहे हैं। जो जनता में दिख रहा है, जनता का जो उत्साह आपको सामने नजर आ रहा है, ये उसी का प्रतिफल है। अच्छा, विपक्ष जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करता है, वो गठबंधन कर रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव का? विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वो सारे वादे हमने पूरे किए हैं। मैनिफेस्टो आप उठाकर देख लीजिए। आप मीडिया के बंधु, आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया था, कोई ऐसा एक काम नहीं बचा है जो हम लोगों ने नहीं पूरा किया। वो सारे काम पूरे किए हैं। इसीलिए देख लीजिए, आपके सामने पूरी भीड़ जनता वाह वाह कर रही है। कि भीड़ तो जो है अखिलेश यादव चुनाव रथ यात्रा करें उसमें भी दिखती है। देखिए, प्रोजेक्टेड और स्वतः आने वाली भीड़ में अंतर पत्रकार बंधु बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ प्रोजेक्टेड है कोई? सारे हम के नहीं सारे ये जनता कह रही है ना। जनता तो ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। जो जनता का है उसको मानिए। मैं तो नेता हूँ पार्टी का, मैं तो पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन जो सामने जनता है, यहाँ सारे लोग जो पीछे खड़े हुए हैं, इन सभी से आप पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जितने कार्यक्रम थे, वो सारे हम लोगों ने पूरे किए हैं। चाहे आवास देने का रहा हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का रहा हो, चाहे देश की उन्नति का रहा हो, चाहे राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का रहा हो, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी एक है। और इतना मजबूत संगठन पूरी तरह से संभाले हुए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार आज तक की हमारे ना नेता पर, ना विधायक पर, ना प्रदेश में किसी नेता पर उठाया। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आप में इतनी क्षमता थी, आपके अंदर अगर इतनी क्षमता थी, सामने चुनाव लड़ते, सामने सब कुछ आ जाता। छोटे छोटे दलों को आप इकट्ठा कर रहे हो, इसका मतलब है कि एक मजबूत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम कर रहे हो। आपका गुंडागर्दी का जो काम था वो खत्म हो गया। बाबा का जोरदार बुलडोजर चल गया। गुंडे सब जेल में हैं या फिर खेल में है। अच्छा, कांग्रेस जो है 40% महिलाओं को टिकट भी दे रही है, और दूसरा उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया कि बिजली का बिल हाफ और कर्जा माफ। तो क्या असर करेगा इनका? बिजली का बिल हाफ, कर्जा माफ। बिजली देंगे, पहले ये पूछने का सवाल है। विषय ये है कि बिजली तो माफ कर देंगे, लेकिन क्या बिजली दे पाएंगे? मेरी सरकार ने वादा किया था, केजरीवाल दे पा रहे हैं। मेरी सरकार ने वादा किया था कि शहर को 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे 18 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं। किसी भी जनता के लोग से, किसी से भी आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, हम शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जब हम बिजली दे रहे हैं तो उसके खर्चे भी तो होते हैं। अगर हम आप उपभोग करेंगे तो उसकी भरपाई नहीं करेंगे, कहाँ से माफ़ कर देंगे? ये उनसे पूछने का सवाल है, मेरे पास नहीं। मैं तो दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ सामने है। कोई कोरोना काल जैसी वैश्विक आपदा में पूरा विश्व परेशान था। आप बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति रह गया हो जो भूखा रह गया हो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से रोटी ले गया, उसके बाद सरकार ने
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको राशन देने में कोई कोताही बरती हो। सब लोग खुशहाल हैं, जीवन यापन करने के लिए जिनको व्यवस्था चाहिए वो सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयत्न कर रही है। भारत माता की। आप बताइए क्या कह रहे थे अभी आप बोल रहे मैं अपने ग्राम सभा का प्रधान हूं और हमारे गांव से 500 व्यक्ति इस मीटिंग में आए हैं और जिस तरह से हमारे ग्राम सभा में विकास हुआ है इस सरकार में, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पंचायत भवन अपनी ग्राम सभा में बनाया है, उसके हिसाब से मैं कहता हूं कि इससे अच्छी सरकार ना आ सकती है और ना कभी आएगी। मेरे गांव का हर व्यक्ति बीजेपी के लिए वोट करेगा। अच्छा, आखिर क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पर विकास दिखाई पड़ा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ा है। ठेकेदारी, दलाली, मक्कारी, लोग तो कहते हैं विकास हुआ ही नहीं। इसके लिए आपको अखिलेश बाबा सिर्फ गाड़ी से घूम रहे हैं। विकास उनको देखना है तो गांव स्तर में आ जाइए। शौचालय घर घर बनाया गया, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाया गया, विगत 2 साल से राशन फ्री ऑफ कास्ट ग्राम सभा में दिया जा रहा है। और गरीबों को क्या चाहिए? उनको एसी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ जो नीचे के स्तर के थे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में वो पहुंचा पाए, वो सिर्फ काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। केजरीवाल की भी बात कर रहे थे, क्या कहने वाले थे? केजरीवाल जी ने फ्री की घोषणा की कि मैं फ्री बिजली दूंगा, आप दिल्ली चले जाइए, बिजली ही नहीं है। उन्होंने घोषणा की थी कि फ्री आप राशन देंगे, राशन नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हमने स्कूल बहुत अच्छा बनाया, आप उत्तर प्रदेश में आइए, उससे भी अच्छा स्कूल आपको मिलेगा। केजरीवाल अभी अयोध्या दौरे पे भी आए थे वो। अयोध्या दौरा उनकी मजबूरी हो गई। जब योगी आदित्यनाथ ने विगत 70 सालों में आज तक किसी ने अयोध्या को नहीं देखा, योगी बाबा ने जब अयोध्या को नंबर 1 बना दिया, हिंदुओं के लिए एक प्रतीक बना दिया, जो आस्था का केंद्र था उसको मुद्दे को खत्म कर दिया, तो वहाँ उनकी आने की मजबूरी हो गई। वहाँ भी केजरीवाल ही नहीं, वहाँ भी अखिलेश भी आएंगे और राहुल गांधी भी आएंगे, ऐसा हमारा वादा है आपसे। अच्छा, अगर बात की अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भी हिंदू थे, हमारी सरकार होती तो हम भी निर्माण कार्य शुरू कराते राम मंदिर का। तो फिर 5 साल मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं शुरू कराया था? क्यों उस मुद्दे पर बात शुरू कराने की तो दूर की बात है। मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं कि उन्होंने बात क्यों नहीं थी इस चैप्टर पर। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 2015 में जब मैं प्रधान बना था तो 1 लोहिया आवास हमको दिया गया था और खंड विकास अधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया था कि सिर्फ ये मुसलमान के लिए होगा। तो मैं माननीय अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमान ही गरीब है? पासी जो हमारे सब जो छोटे तबके के हैं क्या वो गरीब नहीं है? मेरे यहाँ जो पात्र व्यक्ति था उसको आवास मिलना चाहिए था कि सिर्फ मुसलमान को आवास मिलने चाहिए था? बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक जातिवाद नहीं किया है, सारी जातियों को साथ लेके चल रहा है। ऐसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और मेरी पूरी ग्राम सभा उनके साथ है। बोलो जय जय श्री राम।